हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो सॉरी, मैं बहुत टाइम बाद वीडियो लेके आ रही हूँ। एंड ये वीडियो होने वाली है हमारी रिसेंटली वैष्णो देवी यात्रा के ऊपर। हम लोगों ने लास्ट मंथ यात्रा की थी। बाय डिफ़ॉल्ट मुझसे उस टाइम ये कुछ एडिट नहीं हो पाया था, कुछ क्लिप्स मिस हो रही थी, लाइक उसमें वॉइस नहीं आ रहा था, कुछ क्लिप मतलब डायरेक्टली नहीं आ रही थी, तो थोड़ा लेट हो गया है, उसके लिए भी सॉरी। तो हम लोगों ने अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी अलीगढ़ से डायरेक्टली जम्मू तक के लिए। और ये यात्रा मेरे लिए एक और वजह से भी स्पेशल है। पहली चीज़ कि मेरी बेटी को मैं फ़र्स्ट टाइम दर्शन कराने के लिए लेके जा रही थी, और मेरी बहुत दिल से तमन्ना था कि जब मेरी बेटी हो जाए मैं उसको लेके जाऊं, या मतलब जो भी बच्चा हो तो मैं उसको लेके जाऊं। बट कोविड की सिचुएशन की वजह से हम लोग नहीं जा पाए थे। बट हाँ, माता रानी का बुलावा आया और हम माता रानी के दर्शन के लिए निकल पड़े। और एक और रीज़न था, तो वो तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, बट हाँ, ये एक मेन रीज़न था कि मुझे मीशो को लेके जाना था और मेरा बहुत मन था। उसके अलावा अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं मीशो को लेके जब निकली थी तो मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी कि क्या मैं उसके साथ लाइक ट्रैवल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या वो परेशान करेगी। बट ट्रस्ट में गाय, उसने मुझे इतना परेशान नहीं किया जितना मैंने सोचा था। बट हाँ, टॉडलर्स को लेके थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है कि उनको किस तरीके से आप इंगेज कर सकते हो कुछ सिचुएशंस में या कुछ चीज़ों में, ताकि वो आपको उतना ज़्यादा परेशान ना करें। क्योंकि टॉडलर्स होते हैं तो वो डेफिनेटली वो नहीं रुकते हैं, उनको किसी ना किसी चीज़ में उलझाना पड़ता है। तो बस इसी तरह उसको उलझाते उलझाते हम पहुंच गए जम्मू। तो जम्मू पहुंचते ही हम लोगों ने वहां से एक एसी बस करी जो कि डायरेक्टली चलती है कटरा के लिए। उसका किराया आई थिंक 300 रुपीज़ के आसपास था। तो उसका ये होता है, हर बस का किराया अपना होता है। लाइक कुछ प्राइवेट चलती हैं, गवर्नमेंट चलती है, उनका थोड़ा कम होता है, बट इसका थोड़ा ज़्यादा था। और ऊपर से अंकल ने एसी वगैरह भी ऑन नहीं कर रखा था। और मेरे हस्बैंड बोल ही रहे थे, यार इतनी वहाँ मतलब प्लेन्स में भी ठंड है और यहाँ इतनी गर्मी क्यों है, क्योंकि वाकई में गर्मी थी ऊपर। तो क्योंकि दिन के टाइम में पहाड़ों पे थोड़ा ज़्यादा ही गर्म लगता है। एंड जब आप कटरा देखते हो, लाइक एक डिस्टेंस पे आपको दिखता है, तो क्या वाइब फील होती है वो मैं आपको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती अपने वर्ड्स में। तो बस ये करते कराते हम लोग पहुंच गए थे कटरा लिए। एंड मैं रेडी हूँ एंड मीशू पूरी रेडी सी। मीशू मीशू को मैंने पूरा ऊपर से तक पैक कर दिया है, मैं भी पूरी तरह पैक हो चुकी हूँ। सो या निकलते हैं अभी। और मुझे वॉट मेरी हो, तुम्हारा नहीं, मम्मा का है। ये रो रही है क्योंकि उसको मोबाइल दिख गया है। एंड मैं पूरी पैक्ड हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा हाथ भी नहीं हिल रहे हैं। बट ऊपर हो रही है बारिश, तो चांसेस है कि स्नो पड़ जाए, बट फिर भी कोशिश करेंगे कि हम लोग जल्दी जल्दी सब निकल जाएं। और राहुल गए लॉक लेने, मिलती हूँ आपसे बाहर रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर्ची मिलती है। बाय। एंड अब यात्रा पर्ची का सिस्टम जैसे कि आप सबको पता है ख़त्म हो चुका है। अब शुरू हुआ है आईडी कार्ड, जो कि आपको वहीं से मिलेंगे जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। एंड उसी को पहन के आपको अपनी पूरी यात्रा कंप्लीट करनी होती है। एंड लौटते में आपको बिल्कुल वहाँ पे बैरियर लगे होते हैं जब आप उतराई करते हैं। तो जब आपकी यात्रा ख़त्म होती है, आपको लौटते में उसको उनको वापस दे के जाना होता है। उसी के थ्रू ही अगर आप वो नहीं देते तो आपको 100 रुपीज़ की पेनल्टी भी पड़ती है। तो गाइज़, इस बार हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग न्यू मार्ग से चढ़ाई स्टार्ट करेंगे, जो कि है ताराकोट मार्ग, जो कि वाकई में बहुत बहुत खूबसूरत है। बस उसका एक ड्रॉबैक ये है कि वो 7 किलोमीटर पड़ता है आपका नीचे से अर्धकुंवारी। ताराकोट मार्ग 7 किलोमीटर है। एंड जो नॉर्मल अर्धकुंवारी मार्ग है, सॉरी बाणगंगा मार्ग है, वो पड़ता है आपका अप्रॉक्स 6 किलोमीटर टू अर्धकुंवारी, नीचे से अर्धकुंवारी तक। तो बट फिर भी हम लोगों ने सोचा कि बहुत हाइक था न्यू मार्ग का, तो हम लोगों ने स्ट्रॉलर हायर किया। देन हम लोग निकल पड़े मीशो को लेके ऊपर ताराकोट मार्ग के थ्रू भवन। तो पहले तो अर्धकुंवारी ही पड़ना था, बट हम लोगों को इतना नहीं पता था कि ये रास्ता इतना ज़्यादा सुनसान होगा। यहाँ पे कोई भी नहीं था, बहुत ही मुश्किल से कोई 1 या 2 पर्सन हम लोगों को दिख रहे थे, बाकी हम लोग ही थे, अदरवाइज़ कोई नहीं था। बीच में एक रास्ता ऐसा आया था कि ये लोग आगे हो गए थे और मैं पीछे अकेली रह गई थी। कोई नहीं था दूर दूर तक, ना कोई हाय हेलो, कोई शॉप नहीं है ताराकोट मार्ग पे। हाँ, बीच में मैकडॉनल्ड्स ज़रूर पड़ता है, बट वो भी एकदम खाली रहता है क्योंकि अभी इतना हाइप नहीं है इस रास्ते का। बस हम लोगों ने सुना था तो हम लोगों ने सोचा कि चलो इसको भी ट्राई करते हैं। बट ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगता है कि अर्धकुंवारी से ये इसलिए बेटर है क्योंकि यहाँ पे घोड़े वगैरह नहीं है, तो आपका जो एक पेस बनता है वॉकिंग का, तो वो प्रॉपर चलता रहता है। और यहाँ की वाइब जो कहती है वो तो आप खुद ही महसूस कर सकते होंगे वीडियो देख के भी। एंड बीच रास्ते में ये कुछ गार्डन टाइप का बना रखा था जिसे लोग सेल्फी पॉइंट भी बोल रहे थे। तो यहाँ पे रुक के आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू मुझे लगा कि मिलता है यहाँ से, बट अभी तो ट्रीज़ थे, शायद मे बी कटिंग होने के बाद थोड़ा और अच्छा व्यू लगेगा। तो मैं ज़्यादा आगे नहीं गई क्योंकि हम लोगों को लेट भी हो रहा था, तो मैंने बस यही कवर करा।
एंड यहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जैसे भी आप आते हो, और जितने भी नज़ारे उसको एंजॉय कर सकते हो। एंड उसके बाद हम लोगों ने नज़ारे एंजॉय करने के बाद हम फिर से बढ़ चले अपनी यात्रा की ओर। यहाँ मैकडोनल्ड्स है तो हमने ऑर्डर करी है कोल्ड कॉफ़ी। तुम क्या लेकर आए हो? वाटर बॉटल। चलो कोई नहीं। एंड मीशू बढ़िया अपनी सेट है। मैं फटाफट से पीती कोल्ड कॉफ़ी, थोड़ी एनर्जी फील हो, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमने किया ही नहीं है घर से ही, मतलब रूम से निकलते ही। चलो कोल्ड कॉफ़ी। तो अभी भी यहाँ से अर्थ कुआरी 4.5 किलोमीटर बच रहा है, और यहाँ पे मीशू और मीशू के पापा मस्ती कर रहे हैं। मीशू, पीशू, वो उसके पापा वहाँ फोटोग्राफी कर रहे हैं। तुमने कुछ खाया? तो भैया का है, उनको खा के आए तो फिर यहाँ पे अच्छे से हमारे देखना है। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मीशू स्टाइल चढ़ रहा अपने आप। गुड जॉब मीशू, कम ऑन, कम अप। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और यहाँ की खूबसूरती तो बस देखते ही बनती है। तो यहाँ पे रास्ते में पड़ता है कुछ लाला जी का भंडारा करके, तो हम वहाँ रुक गए थे भंडारा खाने के लिए। और वैष्णो देवी और भंडारा ना खाओ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एंड जब भी हम बाणगंगा की तरफ से आते हैं तब भी हम वहाँ पे भंडारा एंजॉय करते हुए आते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो प्रसाद होता है और उसमें जो स्वाद होता है वो नॉर्मल खाने में नहीं मिलता। और यहाँ पे मीशो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी। और यहाँ पे एक और चीज़ थी कि हाइजीन बहुत ज़्यादा मेंटेन था, बहुत साफ़ सुथरा था। कह सकते हो यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं मे बी इसलिए, बट बहुत साफ़ सुथरा था। खाना भी बहुत टेस्टी था। बाय बाय। बताओ कोई बात नहीं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझसे ज़्यादा मज़े ले रहे थे, क्योंकि मैं बोल रही थी अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची है, तो पीछे से धक्का मार रहे थे मुझे कि आगे बढ़ो, मुझे तुम थका रही हो। और यहाँ पे हम लोग एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते गए। यहाँ मीशू सो चुकी थी तो मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हुआ। चलो इसने खाना खाया अच्छे से और ये सो गई तो मेरा आगे का सफ़र थोड़ा आसानी से कट जाएगा। और यहाँ अंकल हम लोगों को बता रहे थे कि अभी भी रास्ता काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है, और मेरी हिम्मत तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे एक कदम भी और चल पाऊँ। बस फिर भी कहते हैं ना कि जैसे माता रानी का भवन दिखना स्टार्ट होता है तो आपके अंदर एक एक एनर्जी फील हो जाती है, एक बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आपकी बॉडी से निकलती हैं, और बहुत पॉजिटिव फील होता है कि बस माता रानी का दरबार दिखता है और दुनिया की सारी चीज़ें एक तरफ और माता रानी का दरबार एक तरफ। बहुत पास से हम लोगों ने जब देखा तो हम लोगों को ऐसा लग रहा था बस अब माता रानी आपके पास पहुंच जाए। इतना अच्छा फील हुआ, इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है, कुछ नहीं दिखाई देता, बस माता रानी दिखाई देती हैं। और बस हम लोग माता रानी का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते गए और माता रानी के भवन पहुंच गए। भवन पहुंचने के बाद पता चला मंदिर थोड़ी देर के लिए बंद है, तो हम धर्मशाला में ही रुक गए थे थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने किए माता रानी के दर्शन। यहाँ हमारे दर्शन कंप्लीट हो चुके थे, तो उसके बाद की ये वीडियो है। तो हम लोगों ने तो दर्शन कर लिए, अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने। और दर्शन करते करते हम लोगों के अप्रॉक्स 11 साढ़े 11 बज गया था, और दर्शन हमें बहुत अच्छे से हुए थे। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हमारे पीछे अप्रॉक्स 3-4 लोग थे, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, और दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हुए। मैं तो बस माता रानी से यही कहूँगी, माँ अपनी दरबार बार बार बुलाना, हर बार बुलाना। तो नेक्स्ट डे हम लोगों को भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाना था, तो हम लोगों ने रोपवे का रास्ता चूज़ किया था। रोपवे का टिकट अप्रॉक्स 100 रुपीज़ के आसपास पड़ता है पर पर्सन, जिसमें कि आपका बोथ वेज होता है, आना और जाना। अगर उसकी वैलिडिटी भी होती है 2 घंटे की, अगर आप 2 घंटे के अंदर आ जाते हैं वापस तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पे नहीं करना होता। इफ़ अगर आप नहीं आ पाते हैं या आप ऊपर रुकते हैं या जो भी है, तो आपको एक एक्स्ट्रा टिकट ऊपर से ही खरीदना होगा आने का और जाने का। इसकी कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं है, ये हैंड टू हैंड ही आपको वहीं से ही मिलेगा। आपको उसके लिए लाइन लगानी पड़ती है, और लाइन सुबह 8 बजे से शुरू होती है, शाम के 6 बजे तक लगी रहती है। 6 बजे अप्रॉक्स लास्ट ट्रॉली जाती है ऊपर। एंड मुझे लगता था भैरव बाबा का रास्ता सबसे ज़्यादा टिपिकल है चढ़ाई में, बट अब केबल कार से वो भी बहुत आसान हो गया है। हार्डली 2 मिनट्स लगते हैं अगर आप काउंट करो, और मुझे काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अप्रोप्रिएट लगा ये चीज़। एंड जैसे आप स्टेशन से बाहर निकलोगे, निकलते ही आपको अगली गली में भैरव बाबा का मंदिर है। जैसे आप ऊपर चढ़ोगे तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है। जो काफ़ी ज़्यादा एजेड लोग हैं, काफ़ी जो लोग के पास टाइम की बहुत ज़्यादा लिमिट है, बहुत लिमिट टाइम लेकर आते हैं, नीचे से भी
बहुत सारी चीज़ें चलने लगी, जैसे कि आप अपना वैन वगैरह भी बुक करा के आ सकते हैं। बट अभी मैं जैसे कि बाबा भैरवनाथ के यहाँ की बात कर रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा ये भी आसान कर दिया गया है केबल कार के थ्रू। और यहाँ के नज़ारे तो बस मन करता है खड़े होके देखते ही रहें, इतना सुंदर लगता है यहाँ से नज़ारा। और बात करें धूप की, तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, ऐसा लग रहा था गर्मियों का टाइम है, बट जैसे ही आप छाया में जाओगे तो बहुत ठंड भी लग रही थी। तो इसी नज़ारों को देखते हुए हम लोगों ने वापस आ गए, और वापसी में हम लोगों ने ना 10 मिनट में हमारे दर्शन हो गए थे, तो हम लोग विदिन 15 मिनट्स हम लोग वापस केबल कार के अंदर भी आ गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत अप्रोप्रिएट चीज़ है, आपका आधे घंटे के अंदर आपका आना जाना दोनों हो जाएगा, अगर आपको ऊपर भीड़ ना मिले तो। Your mama called the doctor and the doctor said, Bravo, no more monkeys jumping on the bed. Bravo. और यहाँ से हम लोगों ने उतराई चालू कर दी थी। और मैं आपको एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता लूँ, जब भी हम स्ट्रॉलर या पालकी या किसी को भी हायर करते हैं, तो उनकी जो पर्ची हम लोगों को कटानी होती है, वो आपको भवन के पास ही उसका बूथ है, वहीं से आपको उसकी पर्ची कटानी है। एंड उनका आईडी कार्ड वगैरह जो भी है वो अपने पास रखना है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। उसके अलावा आपको इनको 1 रुपया भी पे नहीं करना है, और बाकी इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप कुछ अपने पास से देना चाहते हैं, जैसे सर्विस अच्छी लगी तो आप दे सकते हैं। एंड यहाँ पे वैन्स जो आप देख रहे थे खड़ी हुई थी, वो वैन्स होती है जिनकी ऑनलाइन टिकट पहले प्रायरली बुक होती है। लोग पहले से बुक करके आते हैं एंड उसमें बैठ जाते हैं। बाय लक अगर आपको यहीं से टिकट मिल गया तो फिर तो वो लकी है यार, क्योंकि मिलता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है उसका टिकट। एंड प्रायरली आपको 1 से 2 महीना पहले उसको बुक करना होता है। बस रुकते रुकाते हम लोगों ने उतराई कर ली थी। उतराई करना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि उतरने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। हार्डली हम लोगों ने 4 आवर्स में पूरा उतराई कर ली थी, भवन से लेके नीचे बाणगंगा तक। और शाम तक तो हम अपने होटल पे भी थे। लौटते टाइम हम लोगों ने बाणगंगा वाला रास्ता चूज़ किया था, तो जिसमें कि चरण पादुका मंदिर पड़ता है, तो उसी में मैं मत्था देखती हुई जा रही थी। और ये थोड़ा सा अंदर का मैंने शूट कर लिया था, वैसे अलाउड नहीं है, बट जो भी थोड़ा बहुत हो पाया आप लोगों के लिए। तो मैंने ये सोचा था कि लौटते में मैं सारे मंदिर में माथा टेकती हुई ही जाऊँगी। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मंदिर अब बन गए हैं, एक ये वाला मंदिर भी था माता रानी का, तो इस वाले मंदिर में भी हम लोगों ने माथा टेका। और ये जो आप देख रहे हैं वाइट वाइट, पहले जब नीचे वाला चेक पोस्ट नहीं था, तो यही मेन चेक पोस्ट हुआ करता था पुराने ज़माने में, जब भी मतलब हमारे पापा लोग जब आया करते थे। और इसके बाद ही हमारी यात्रा संपन्न हो गई थी। मेरी यात्रा तो बहुत अच्छी रही, और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को भी माता रानी जल्दी दर्शन दी। मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ जल्दी। जय माता दी।